अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, अल्लाह आपको खुश रखे। और ऐसी सोना चांदी फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने धोकर डाल दिए हैं सारे कपड़े। तो और कपड़े भी मैंने आज बेड शीट वगैरह सब धो के डाल दिए हैं। देखो, कल फ्राइडे है तो नमाज का, पढ़ाई का बहुत काफ़ी काम रहता है। तो इसी के साथ साथ मैंने देखो सारे शूज़ चप्पल सब कुछ कर दिया है वॉश, और यहाँ पर झाड़ू पोछा कर दिया, सब कुछ कर दिया, घर क्लीन। और आज इसलिए लगी हुई हूँ क्योंकि फिर फ्राइडे में ये रहता है कि कुछ थोड़ा आराम कर ले, तो सलातुल तस्बीह नमाज अच्छे से पढ़ी जाए। और देखो, अल्लाह ने जुम्मे का दिन तो इतना मतलब ख़ास बनाया है कि हर इंसान अगर कोई नहीं पढ़ता नमाज भी, उसके दिल में भी ख्याल डाल देता है कि भाई जुम्मा है, जुम्मा पढ़ना है। तो मुबारक दिन होता है। तो ये कल है रमज़ान का तीसरा जुम्मा। तो सभी को मैं तीसरे जुम्मे की मुबारकबाद दे रही हूँ। अल्लाह ताला आप सभी का जुम्मा सही सलामत पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और देखो, यहाँ पर मैं करने वाली हूँ, ये कल मैं लेके आई थी, इसको बता रही थी। तो इसमें से देखती हूँ कैसे निकलता है घी। तो बस अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ घी निकालने की, आपको दिखाऊँगी, वीडियो में आप देखते रहिएगा। देखो गाइस, निकल चुका है घी कितने अच्छे से। और दिल इतना खुश हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैसे वसूल हो गए आज। उस दिन मिक्सी में मैंने किया तो था, लेकिन सही से हो नहीं पाया। फिर मुझे एक ने बताया कि मतलब वो लाओ आप और उसे निकाल के देखो और अच्छा निकलेगा। तो देखो, आपको भी दिख रहा होगा कितने अच्छे से निकल चुका है। बंद कर। तो देखो, घी कितने अच्छे से निकल गया है। और मुझे बताया था कि मतलब तुम वो लाओगी तो वो मशीन तो और अच्छे से निकलेगा। तो देखो, मिक्सी में तो ऐसा ही निकलता है जैसे तैसे करके। तो इसमें माशाअल्लाह इतना अच्छा निकल गया। जो मेरी वीडियो देख रहे हो तो माशाअल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखना प्लीज़। तो देखो, मेहनत वसूल हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक ये मशीन है ना, जो महंगी आती है तो पैसे वसूल हो जाते हैं ना, तो दिल को खुशी मिलती है। तो फिर ये जो चाय है, मैं इसमें कुल्हड़ में रिता के रख दूँगी डाल के। और इसमें ठंडी भी रहेगी और अच्छी भी रहेगी, शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। और फिर उसका काम ख़त्म करके मैं करने लगी हूँ प्रेस। ये परसों के कपड़े थे मेरे प्रेस जो मैंने धोए थे, और कुछ आज धोए हैं मैंने। तो मैंने सोचा कि डबल हो जाएंगे, तो फिर मेरे से एक साथ नहीं हो पाता। धीरे धीरे करती हूँ मैं सारा काम अपनी हैसियत के हिसाब से, जैसी मेरी कंडीशन रहती है उसी हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो इससे शरीर पर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता। तो फिर देखो, मैंने एक काम और कर दिया। रात इशा के बाद जब दवाई ली तो मैंने एक पत्ते में से 3 गोली ले ली। पता ही नहीं चला, दिमाग पता नहीं कैसा हो जाता है, अल्लाह रहम करे। और फिर चक्कर आ रहे थे। मैंने शाद के पापा से भी बोला, मैंने कि पता नहीं क्या हो रहा, चक्कर से आ रहे हैं। तो वे बोले कि रोज़ से थी और देखो परेशानी भी है, इस वजह से तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। तो बस ऐसे ही लेट गए थे। मैंने कि चलो रोज़े की वजह से हो रहा होगा। फिर मैंने सहरी में देखा तो एक पत्ते में से 3 गोली निकली हुई थी। अल्लाह का शुक्र है, आप सभी की दुआओं से मैं ठीक ठाक हूँ। बस चक्कर ही आते रहे दोपहर तक, वो अपने आप ही फिर ख़त्म हो गए। तो देखो, अल्लाह सब दिलों के हाल जानता है कि मेरे बंदे की नीयत कैसी है और कैसी नहीं है। बस ऐसे ही बात करते करते मेरी प्रेस भी हो गई है ख़त्म, कपड़े मेरे हो चुके हैं डन। और सुकून सा मिल जाता है जब कोई काम करते हैं और वो अच्छे से हो जाता है। फिर मैं सो गई थी इनको कपड़ों को करने के बाद नमाज़ पढ़कर। और यहाँ पर फिर मैम आ गई थी ट्यूशन कराने के लिए, और मैं लग गई थी किचन में अपने काम पर।
असर की नमाज के बाद। आज मैं कुछ लेट ही लगी थी क्योंकि पता नहीं मन सा ऐसा ही हो रहा था। और फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट थी बच्चों की कि मम्मा आलू की पकौड़ी बना दो, कई दिन से बोल रहे थे। तो फिर मैं यहाँ पे सोचा कि चला आज आलू की पकौड़ी बना लूँ। और ये इतने एक्साइटेड रहते हैं इस टाइम जब मैं कुछ बनाती हूँ कि मम्मा अगर आप कहीं पहुँचाओगी तो मैं दे के आऊँगा, देखो। बस इसको ये रहता है कि वीडियो में आ जाऊँ मैं दिखना चाहिए। तो बार बार आ रहे थे, मैं इनको रोक रही थी क्योंकि ये किचन छोटा है तो इसलिए मुझे परेशानी सी हो जाती है इनके खड़े होते ही। तो बस फिर मैं यहाँ पर रेडी कर रही थी इनको और ये बार बार आ रहे थे, मैं इनको रोक रही थी। तो फिर इसके बाद इससे पहले मैंने छाई में डाली थी ये बूंदी, ये भी अच्छे से हो चुकी है रेडी। और अच्छा लगता है इसमें, मतलब ऐसे बर्तन में आप भी प्लीज़ यूज़ कीजिए तो अच्छा रहता है, शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं ये मिट्टी के बर्तन। तो मैं यहाँ पर फल वल काटने की तैयारी कर रही थी और मुझे जहाँ पर भी पहुँचाना था तो यहाँ पर बस मैं रेडी करके पहुँचा दूँगी। और देखो बच्चों को आदत डालनी चाहिए इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमारे आसपास कैसे लोग रहते हैं, मतलब बेचारे अच्छे से कर भी रहे हैं या नहीं। तो देखो अच्छे काम के लिए बच्चों को भी आगे रखना चाहिए। और यहाँ पर ये इफ्तारी के टाइम हो गए थे उदास। ये उदास इसलिए हुए कि पापा आते हैं और चले जाते हैं, हमारे साथ अच्छे से नहीं रहते। तो इसके साथ साथ ये बड़ा बेटा भी इमोशनल हो गया, फिर ये रोने लगे। इनको जैसे तैसे करके समझाए मैंने कि बेटा ऐसे नहीं करते, देखो करने से ही काम चलता है, अब उनका रहने से भी काम नहीं चलेगा।